तो अब अमीर गरीब को भी समझ लो अच्छे से। देखो अमीर गरीब के ऊपर भी सवाल लगातार आ रहे, कोई ना कोई शिफ्ट में तो आपको इस तरीके के सवाल फॉर श्योर कंफर्म बात है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है कि आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो दे देंगे। हमेशा ऐसे ही सवाल आ रहे, ये तो एकदम रिसेंट बात है राइट, बहुत पुरानी बात भी नहीं है। ऐसे ही सवाल 2022 में भी है, ऐसे ही सवाल 2021 में भी है, सालों साल से यही चलता रहा बाइनोमियल में, पता नहीं फिर भी लोगों के नंबर ही नहीं आ रहे लेकिन हर साल ऐसे ही सवाल आ रहे। तो यस बेसिकली आपको क्या करेंगे, 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के जो रेशियो है वो आपको दे देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा वो जो 3 टर्म है ना उसको ऐसे अज्यूम करना है। कैसे अज्यूम करोगे, एक आप ले लो NCR -1, अगला वाला आप ले लो NCR और एक आप ले लिया करो NCR +1 और इसका रेशियो आपको गिवन है 1:5:20। समझ गया, हमेशा ऐसे अज्यूम करो। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपको अज्यूम ही तो करनी है ना, आपको ये बोला कि 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स है उसका रेशियो गिवन है, तो आपने अज्यूम कर लिया ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आपने इस तरीके से अज्यूम कर ली। कोएफिशिएंट ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव, बेसिकली कोएफिशिएंट से अपने को लेना है, पूरा टर्म नहीं लेना है, यू जस्ट नीड टू टेक कोएफिशिएंट्स। तो ये कोएफिशिएंट्स हमने ले लिए और उनका रेशियो आपको गिवन है। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को डिवाइड करो एक बार, है ना, दिस अपॉन दिस, तो ये होगा 5/1, यही तो होगा ना। तो यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दो, NCR डिवाइड, हमेशा अमीर अपॉन गरीब करते हैं, कभी भी गरीब अपॉन अमीर नहीं करेंगे, दिस बाय दिस नहीं करेंगे, दिस बाय दिस करेंगे हमेशा, ठीक है। तो NCR डिवाइडेड बाय NCR -1, ये आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5/1। एक तो ये इक्वेशन गिवन है आपको और दूसरी इक्वेशन यहां से आएगी, NC अमीर, ये अमीर है और ये वाला गरीब है, ठीक है। तो इसका आपको कितना दे रखा है, 20/5 दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद ही है, अमीर अपॉन गरीब, ये होता है N - R + 1/R। एक्चुअली जो टॉपर्स होता है ना वो ये 2 लाइन लिखते ही नहीं है, वो सीधा यहीं से स्टार्ट करेंगे। भाई आपको ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, आपको एग्जाम में ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहां से स्टार्ट करो। ये जो होगा ना N - R + 1/R, इसका वैल्यू होता है दिस अपॉन दिस, ये सीधा एक इक्वेशन ये आ जाएगी और इसका वैल्यू होता है N - R अपॉन R + 1। तो एग्जाम में तो आपको इतना ही लिखना है, 20/5 4 होता है, ये जो 20/5 है वो कितना है, 4 है। तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल N और R का वैल्यू आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल, ठीक है। सीधा आपको एग्जाम में इतना ही लिखना है, इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। अमीर गरीब वाला फॉर्मूला है ये और कुछ नहीं है। तो बस अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेना। N + 1 का वैल्यू यहां से आ जाएगा 6R आ जाएगा और यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4R और 5R और +4 ये आ रहा है। देखो ये N का वैल्यू यहां से, अब दोनों को इक्वेट कर सकते हो आप। यहां से N का वैल्यू है 6R - 1 और यहां से N का वैल्यू है 5R + 4। तो कितने लोगों को दिख गया कि R का वैल्यू 5 है, R का वैल्यू 5 अगर है तो N का वैल्यू आ जाएगा 29, ठीक है। तो N का वैल्यू आ गया, R का वैल्यू आ गया और अब आपको यहां पे पूछा जा रहा है कोएफिशिएंट ऑफ द 4th टर्म। हालांकि अभी तक हमने जनरल टर्म नहीं पढ़ा है बट इतना तो आइडिया हो गया राइट। अगर आपको 4th टर्म निकालना है तो 4th टर्म का कोएफिशिएंट होता है, N का वैल्यू कितना आया 29, तो 29C3 होता है। मतलब अगर आपको 4th टर्म निकालना है तो R का वैल्यू एक कम लेना होता है। हालांकि ये हम पढ़ेंगे अभी आगे जब जनरल टर्म पढ़ेंगे तो, बट 4th टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो ये आएगा आपका। तो ये वैल्यू निकाल लो और कोई एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो 29 × 28 × 27 डिवाइडेड बाय 3 × 2 × 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 टाइम्स, ये हो जाएगा 14 टाइम्स, मतलब अल्टीमेटली 29 × 14 × 9। ये सब कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, खाली आप यूनिट प्लेस निकाल लिया करो, क्योंकि यहाँ पे सबका यूनिट प्लेस अलग अलग है। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी किया था राइट। तो आप खाली यूनिट प्लेस निकाल लो। 9 × 4 कितना होता है 36, मतलब लास्ट में 6 आ गया और 6 × 9 तो 54, लास्ट में 4 आएगा। बेसिकली यूनिट प्लेस पे 4 किस में है वही आपका आंसर है। तो बस पूरा आंसर कौन निकालता है,